ओम शांति। आज 26 दिसंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको स्व उन्नति का बहुत सुंदर महामंत्र दिया है। हमारी हमेशा उन्नति होती रहे, उसके लिए ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ शिव बाबा को समर्पित किया, संपूर्ण आहुति दे दी, ऐसे हम बच्चों को अपना सब कुछ यज्ञ में स्वाहा करना है। सावधानी भी दी। सब कुछ स्वाहा करने के बाद ये अहम ना आए कि मैंने शिव बाबा को दिया। शिव बाबा तो दाता है, उसे कोई क्या दे सकता है, वो तो मैं भाग्य बनाने का अवसर देता है, तो मैंने शिव बाबा को दिया, ये अहंकार कभी ना आए। पढ़ाई का महत्व समझाते बाबा ने कहा, ये ईश्वरीय पढ़ाई है जिससे आप मनुष्य से देवता बनते हो। इस पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी है। कई बच्चे खाया पिया और सोया, नींद बहुत करते हैं, गफलत करते हैं, तो ऊंच पद नहीं हो सकता। ये यज्ञ शिव बाबा ने रचा है। हम यज्ञ की संभाल करने वाले पवित्र ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों को अपना ही तन मन धन लगाना है और अच्छी रीति पढ़ना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी है। सोया खाया, पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी। सोया खाया, पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। क्वेश्चन है, किस बात में? ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो उन्नति होती रहेगी। किस बात में? ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो उन्नति होती रहेगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी पूरी आहुति दे दी, अर्थात सब कुछ समर्पण किया, ऐसे फॉलो फादर। उन्नति का साधन है बाप के रचे हुए यज्ञ में अपनी आहुति देना, अर्थात बाप का मददगार बनना। परंतु ये ख्याल कभी भी नहीं आना चाहिए, मैंने इतनी मदद की, इतना दिया। बाबा तो दाता है, उससे तुम लेते हो, देते नहीं। बाबा दाता है, उससे आप लेते हो, देते नहीं। गीता तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवायो खाए। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इस पर बच्चों को समझाना है। बाबा कहते, बच्चों से मैं बात करता हूं और कोई भी ऐसा नहीं कह सकता मैं बच्चों से बात करता हूं और कोई भी ये नहीं कह सकता। साधु संत महात्मा ढेर हैं, कोई कहते इनमें शक्ति है, तो ये तो सबका बाप है, वो बैठ समझाते। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बस खाते पीते और सोते हैं, नींद बहुत करते हैं। इससे क्या होगा? हीरे जैसा जन्म खो देंगे। माया गफलत बहुत कराती है। कुंभकर्ण की नींद में माया ने सुला दिया, अब जगाने वाला आया है। अज्ञान निद्रा से जागो। सारी सृष्टि, उसमें भी खास भारत में अज्ञान ही अज्ञान है। तो बाबा कहते अब गफलत करेंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। अब गफलत करेंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। फिर पछताने से तो काम नहीं होगा। यहाँ मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, ऐसे और कोई कह ना सके। ऐसे नहीं कि यहाँ भी वही ज्ञान है, ये तो पढ़ाई ही नई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ऐसे यहाँ भी देवी बहुतों को कहते हैं, स्त्री देवी तो पुरुष देवता हो गया। परंतु हम तो सतयुग में देवी देवता पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, सो तो जरूर सतयुग स्थापन करने वाला ही प्राप्त कराएगा। सब सत्संगों से ये बात न्यारी है। जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं और अनेक अवतार बताते हैं, उनसे पूछो, अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो अवतार कहने वाले भी जरूर ईश्वर का अवतार होंगे। अच्छा, फिर रचना के आदि मध्य अंत का राज बताओ, तो कुछ भी बता नहीं सकेंगे।
भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले भी हैं। नई आत्मा आती तो वो ताकत दिखाती है, ऊपर से कोई नई आत्मा आती है तो वो अपनी ताकत दिखाती है। ये धर्म स्थापन करने नई आत्मा प्रवेश करती है तो उनका नाम बाला हो जाता। यह शक्ति की बात नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं, इसको ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार कहते हैं, तुम ईश्वरीय औलाद हो। कोई भी साधु संत महात्मा ऐसा नहीं कहेंगे कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। हम कहते हैं हम बाप दादा के बच्चे हैं, साधु संत महात्मा ये बात नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते पूरा वर्षा लेना है तो बाबा की याद में रहो, पूरा वर्षा लेना है तो बाप की याद में रहो। बाबा यहाँ ही पढ़ाते हैं, राजाई स्थापन हो जाएगी तो ये पढ़ाई और पढ़ाने वाला गुम हो जाएगा। ये ब्राह्मण कुल अभी है, कहते हैं ब्रह्मा की औलाद है तो ब्रह्मा कब आया? हम ब्रह्मा की औलाद है तो ब्रह्मा कब आया? ब्रह्मा तो संगम पर आएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा जिन ब्राह्मणों को रचते हैं वह देवी देवता बन जाते, फिर ब्राह्मण तो रहते नहीं, हम फिर देवता कुल में चले जाएंगे। फिर कर्म कांड के लिए जो पुजारी ब्राह्मण है वो कोई ऋषि मुनि आदि ने गुरु किए होंगे। द्वापर में जब शिव आदि के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं तो जो पूज्य देवी देवता थे वो पुजारी बन जाते हैं। उस समय मंदिरों में ब्राह्मण चाहिए तो उसी समय ब्राह्मण भी शुरू हुए होंगे। जो पूज्य से पुजारी बने उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। मंदिरों में मूर्ति के आगे ब्राह्मण जरूर होगा तो उस समय वह ब्राह्मण भी निकले होंगे। ये हुआ डिटेल समाचार। वास्तव में इससे भी ज्ञान का संबंध नहीं। ज्ञान सिर्फ कहता है मन मना भव। ज्ञान क्या कहता है? मन मना भव। तुम बच्चों को कहा जाए शिव बाबा और वर्षे को याद करो, क्या सिर्फ याद करने से सब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? नहीं, फिर पढ़ाई भी तो है। जितना ज्यादा सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, उतना गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। नई दुनिया बनने में, अदली बदली होने में टाइम तो लगता है। विनाश के बाद स्थापना होगी, कलयुग के बाद सतयुग होगा। भले अर्थक्वेक आदि होती रहती है परंतु अनेक अधर्मों का विनाश होना है। ड्रामा पूरा होता है। अब ये बाबा के पास जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय हम इस यज्ञ के ब्राह्मण हैं। शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले माफिक ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। ध्यान से समझेंगे। निराकार महाज्योति शिव बाबा ने ये यज्ञ रचा है। ये बहुत बड़े से बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ की संभाल करते हो तुम सच्चे ब्राह्मण हो। वह ब्राह्मण तो मैटीरियल यज्ञ रचते हैं, कोई आपदा आदि आनी होती है तो यज्ञ रचते हैं। सतयुग में गुरु आदि की दरकार नहीं थी। गुरु वहां होगा जहां सदगति की जरूरत हो। अब यहाँ तो अथाह गुरु हैं। इतने वेद शास्त्र आदि होते हुए भी भारत की ऐसी गति क्यों हो गई? तुम लिख सकते हो 5000 वर्ष पहले माफिक सब मनुष्य कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं। 5000 वर्ष पहले की तरह सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में अर्थात अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं। नींद तो सब करते हैं परंतु ये अज्ञान निद्रा की बात है। कोई भी गुरु नहीं जो सदगति दे सके। अब सोजरा करने वाला कौन? तुम बच्चों को समझाया परम पिता परमात्मा के बिना सोजरा नहीं हो सकता। अभी तो अथाह गुरु हैं, फिर भी अंधियारी रात दुख क्यों? अभी अनेक गुरु हैं, फिर अथाह दुख, अंधियारी रात क्यों? सतयुग में अथाह सुख था। अब जब भगवान की श्रीमत मिले तब सुख हो। रावण ने भारत को पतित दुखी किया। बाबा कहते इस काम महाशत्रु को जीतो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, तब नई दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तब नई दुनिया के मालिक बनेंगे। गुरु लोग कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। अब तुम घोर सोजरे में आए हो तो तुम जाकर पूछो भारत जो इतना सुखी था अब इतना दुखी क्यों? तुम बच्चे जानते हो हम सो देवता बनते हैं। सन्यासी झट घर बार छोड़ निकल पड़ते, उनके लिए कहते सन्यासी पावन है। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि हम पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम्हारी बात ही न्यारी है। ऐसे मत समझो कि सब सन्यासी पवित्र रहते हैं। बुद्धियोग मित्र संबंधियों में जाता रहता है जब तक अवस्था मजबूत हो।
जब तक अवस्था मजबूत हो, मित्र संबंधियों में बुद्धि योग जाता रहता, तुम्हें कहा जाता देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो, तो कितनी मेहनत लगती है। उनसे जब पूछा जाता है सन्यास कब किया, लौकिक नाम क्या है, कहेंगे ये बातें मत पूछो, स्मृति क्यों दिलाते हो। कोई भी सन्यासी से पूछेंगे तो कहते स्मृति क्यों दिलाते हो। कोई कोई बताते भी हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि तुम फौरन ही सबको भूल गए या याद आती रहती है। मालूम तो पड़े ना कि तुम कौन थे, कैसे छोड़ा, अकेले थे या बाल बच्चे भी थे। फिर तुम्हें याद पड़ते हैं, कहते हाँ बहुत समय याद पड़ते थे, मुश्किल से याद टूटती है। अपना जीवन याद तो रहता है, बोले हम शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही अपना जीवन या शास्त्र आदि जो पढ़े हैं वो भूल जाते हैं। सिर्फ कहते हैं जीते जी भूल जाओ, ये धारण करो। बाबा कहते हैं जीते जी मर जीवा बनो, ये धारण करो। याद करेंगे तो लटक पड़ेंगे, पहले बातें सुनो फिर जज करो। जीते जी मर जीवा बनो और किसी का मत सुनो। बाबा के बने जीते जी मर जीवा बनो और किसी का मत सुनो। हम अपना सारा जीवन बता सकते हैं, हाँ ये जानते हैं अब ये दुनिया खत्म होने वाली है, सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे। जो बाबा मम्मा कहते हैं वो ब्राह्मण बन जाते हैं, जो भी बाबा मम्मा निश्चय से कहते हैं वो ब्राह्मण बन जाते हैं। अब बाबा कहते हे आत्मा ही बोलती है। तुमसे पूछेंगे तुम कौन हो, कहेंगे मैं आत्मा पढ़ती हूँ। ये ज्ञान अब तुम्हें मिला, तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन से पढ़ती है। आत्मा और शरीर दो हैं, जानते हो, आत्मा ही शरीर लेती और छोड़ती है, संस्कार धारण करती है। हम आत्मा इस सतयुग में पुण्य आत्मा थे, अब पाप आत्मा है, ये अंतिम जन्म है। परमात्मा में जो ज्ञान है वो हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, बाकी सब मनुष्य घोर अंधियारे में हैं। शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, उसे ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान दिन और भक्ति रात। तुम पूछ सकते हो गीता का रचयिता कौन और कब आया, गीता कब लिखी गई। बाबा भी लिखते रहते, फिर उस पर गौर करना पड़ता। ऐसे ऐसे बुद्धि में धारण करने से तुम्हारी उन्नति होगी। बाबा कहते मुझे याद करो, बच्चों को माला का राज भी समझाया। बाबा कहते मुझे याद करो, माला का राज भी समझाया। परम पिता परमात्मा बेहद का फूल है, फिर है दो दाने ब्रह्मा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची हुई है, ये है आदि देव और आदि देवी। ये ब्राह्मण हैं जिन्होंने स्वर्ग बनाया, इसलिए इनकी पूजा होती है। माला का राज बाबा बता रहे हैं, सबसे ऊपर फूल होता है, फिर दो जुड़वा दाने होते हैं, फूल शिव बाबा की निशानी, दो दाने बाबा ने कहा जो मेरू दाना ये ब्रह्मा सरस्वती की निशानी, और बाकी है विजयी रतन जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाने में मदद की। ये ब्राह्मण है जिन्होंने स्वर्ग बनाया, इसलिए इनकी पूजा होती। बीच में वो 8 दाने हैं जो सूर्यवंशी बने, बहुत मदद की। नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। ये भी जानते हो यज्ञ में बरोबर आहुति दी जाती। माताओं की उन्नति के लिए बाबा ने युक्ति रची, बलि चढ़ी ना तो फॉलो फादर, बलि चढ़ो फॉलो फादर। गांधी जी को भी उन्होंने मदद की तो अल्पकाल का सुख मिला। गांधी को भी जिन्होंने मदद की अल्पकाल का सुख मिला। वो था हद का बाप, ये है बेहद का बाप। यहाँ बाबा ने सब कुछ माताओं के चरणों में दे दिया तो ये 1 नंबर में गया। बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई, अपना सब कुछ विल कर दिया, देखो नंबर 1 गया। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, जो मदद करेंगे वो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। ऐसे कोई मत समझो शिव बाबा को मदद करते हैं, नहीं, शिव बाबा ही तुम्हें मदद करते हैं। अरे वो तो दाता है, तुम अपने लिए करते हो। तुम याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे, स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा स्वयं कहते हैं मन मना भव, नहीं तो बाकी ऊंच पद कैसे मिलेगा। हिसाब करना तुम्हारा काम है। कोई मत समझे कि मैं देता हूं, ये शिव बाबा का यज्ञ है, चलता है चलता रहेगा। ये शिव बाबा का यज्ञ है, चलता आया है चलता रहेगा। तुम बच्चे ब्राह्मणों के दिल में है कि हम सिर्फ भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में बाप की मदद से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम फिर से पवित्र बन
भारत को स्वर्ग बनाकर राज्य करेंगे। शिव बाबा की मत पर चलने से भारत स्वर्ग बन जाता है। तो ये याद रखो, शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। ये याद रखो, हमें बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कहते जब ब्राह्मण बनेंगे तब देवता संप्रदाय में आएंगे। विकार में गिरने से एकदम सत्यानाश हो जाता। आप ही अपने पे कृपा के बदले अकृपा करते हैं, फिर श्रापित हो जाते हैं। मैं वरदान देने आया हूं, परंतु श्रीमत पर ना चलने से अपने को श्रापित करते हैं, पदभ्रष्ट करते हैं। श्रीमत पर ना चलने से अपने को आप ही श्रापित करते हैं, पदभ्रष्ट करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए जीते जी मरना है। बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए जीते जी मरना, एक बाप से ही सुनना है। अपनी उन्नति के लिए पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत पर चल, स्वयं पर कृपा करनी है। श्रीमत पर चल, स्वयं पर कृपा करनी है। सच्चे ब्राह्मण बन, यज्ञ की संभाल करनी है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद लेना है। अटेंशन से सुनेंगे। बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए जीते जी मरना है। एक बाप से सुनना है। अपनी उन्नति के लिए पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत पर चल, स्वयं पे कृपा करनी है। सच्चे ब्राह्मण बन, यज्ञ की संभाल करनी है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद लेना है। वरदान है, सेवा को बाप के आगे बुद्धि से समर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो, उस सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, ये मैंपन नहीं लाओ। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो तो सदा निश्चिंत रहेंगे, सफलता भी मिलेगी। कभी कमजोर संकल्प का बीज नहीं डालो। ये नहीं सोचो सेवा तो कर रहे हैं लेकिन बाप की मदद तो मिलती नहीं। ये नहीं सोचो सेवा तो कर रहे हैं, बाप की मदद तो मिलती नहीं, शायद मैं योग्य नहीं हूं। ये भी व्यर्थ संकल्प है जो सफलता को दूर कर देता है। कोई भी मुश्किल सेवा हो, उस सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, ये मैंपन नहीं लाओ। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो तो सदा निश्चिंत रहेंगे, सफलता भी मिलेगी। कभी कमजोर संकल्प का बीज नहीं डालो। ये नहीं सोचो कि सेवा तो कर रहे हैं, बाप की मदद तो मिलती नहीं, शायद मैं योग्य नहीं हूं। ये भी व्यर्थ संकल्प है जो सफलता को दूर कर देता है। स्लोगन है, ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते हैं जिनकी स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है। ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते हैं जिनकी स्मृति की ज्योति सदा जगी है। आज हम याद रखेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। अपने मस्तक में सफलता का तिलक चमकता देखेंगे। बाबा ने मुझे बहुत सुंदर सेवा की विधि सिखाई है। सब कुछ बाप के आगे अर्पण कर देना। बाबा की सेवा है, बाबा करावनहार है। मैं निमित्त हूं। बाबा ने मुझे भाग्य बनाने का अवसर दिया है। बाबा स्वयं मेरे मददगार हैं। बाबा की शक्तियों को
अपने में आता देखे। बाबा की शक्तियां फाउंटेन की तरह मुझ पर पड़ रही है। सफलता का तिलक और चमकने लगा। वायदा करें, मुझे अभिमान की फीलिंग से दूर रहना है। बाबा ही दाता है, बाबा से हम लेते हैं। मैंने बाबा को दिया, ये संकल्प त्याग देंगे। सेवा भी बाबा की है, मदद भी बाबा की है। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम